विक्रम छिपकर देखता है। नीला दर्द से रो रही है। उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा है। मैंने देखा, वो इच्छाधारी डायन है। घने जंगल के अंदर नीली झरने के पास रहती थी एक रहस्यमयी लड़की, नीला। उसकी आंखें बिल्कुल आसमान की तरह नीली थीं। लकड़हारे कहते थे, वो एक डायन है। उसकी आंखों में जो देखता है वो वापस नहीं लौटता। बापू, आपका बुखार तो कम ही नहीं हो रहा। चिंता मत कर बेटा, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। क्या 2 दिन में ठीक होंगे? सारी रात आग की तरह बुखार। विक्रम, जरा दवा देना। और देख, तुम्हारे बापू का चेहरा कितना सूख गया है। मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। अकेले? ऐसे? जंगल अभी बहुत सुनसान है। पर लकड़ी बेचे बिना दवा, खाना कुछ भी नहीं मिलेगा। आज मैं ही जाऊंगा। जब जा ही रहा है तो जा, पर सुन, जंगल के अंदर मत जाना, वहाँ डायन रहती है। अरे बापू, वो सब लकड़हारों की बनाई कहानी है, ताकि बड़े बड़े पेड़ कोई और ना काट सके। फिर भी संभल कर जाना। ठीक है बापू, आप चिंता मत कीजिए। कितने बड़े पेड़! इन्हें काटूं तो खूब पैसे मिलेंगे। अब समझ आया, लकड़हारे क्यों डायन की कहानी सुनाते हैं, ताकि बड़े पेड़ वो खुद काट सकें। विक्रम पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई और उसका हाथ कट गया। दर्द से उसे चक्कर आने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने देखा, उसका सिर किसी की गोद में रखा है। वो गोद नीली आंखों वाली लड़की नीला की थी। मैं कहाँ हूँ? उठो, तुमको चोट लगी है। तुम कौन हो? अभी बात मत करो, शाम हो रही है। चलो, मैं तुम्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखा दूं। बापू, आप कुल्हाड़ी क्यों उठा रहे हैं? आज शरीर अच्छा लग रहा है, सोच रहा हूँ 2 पेड़ काट लाऊं। नहीं बापू, अब नहीं। क्यों? घर कैसे चलेगा? लकड़ी तो काटनी पड़ेगी। अब घर मैं संभालूंगा, लकड़ी भी मैं ही काटूंगा। लेकिन आपकी उम्र हो गई बापू, अब आप आराम करेंगे। आज से हर दिन जंगल मैं जाऊंगा, आप नहीं। तू अकेला कर पाएगा? क्यों नहीं, मैं आपका बेटा हूँ। आप बस मेरे लौटने का इंतजार कीजिए। ध्यान से जाना बेटा, और जंगल के अंदर मत जाना। संभल कर जाना। अब विक्रम हर दिन उस नीली झरने के पास जाने लगा। नीला और वो देर तक बातें करते, हंसते। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। बहुत भूख लगी है, चलो थोड़ा खा लूं। अरे,
आज तो खाना लाना ही भूल गया। लो खा लो। अरे तुम खाना लाई? क्यों नहीं ला सकती? ला सकती हो। बहुत प्यास लगी है, मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ। क्यों जाओगे? पानी मैं लाई हूँ। ये कब लाई? मैंने तो देखा नहीं। काफी पहले, तुमने ध्यान नहीं दिया। एक दिन जंगल से घर लौटते समय विक्रम की एक साधु से मुलाकात हुई। सावधान रहो बेटा, उस लड़की से दूर रहो। क्या? लेकिन क्यों? वो रात को डायन बन जाती है। मैं ये बात नहीं मानता। तो आज रात छुप कर देख लेना। विक्रम छिप कर देखता है। नीला दर्द से रो रही है। उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा है। मैंने देखा वो इच्छाधारी डायन है। उसने बहुत लोगों की जान ली है और भी लेगी। अगर मेरी मदद करोगे तो और लोगों की जान बच जाएगी। क्या करना होगा? उसके थोड़े से बाल ला कर देना। नीला, आज तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। सच में? मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। दो ना। ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे बाल में फूल लगाऊंगा, अच्छा लगेगा। फूल लगाने की आड़ में विक्रम धीरे से उसके थोड़े से बाल काट लेता है। नीला को पता भी नहीं चलता। अच्छा लग रहा है। हाँ, आज तुम अजीब मीठी बातें कर रहे हो। क्योंकि आज का दिन खास है। खास? किस लिए? तुम पास रहती हो, इसलिए हर दिन खास है। लाए हो? हाँ गुरुजी। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, तुम्हारा भला हो। आज मैं उसे नीला कमल देने वाला हूँ। मुझे लगता है वो आ रहा होगा। वो क्यों नहीं आया? उसने तो कहा था मैं आऊंगा। किसका इंतजार कर रही हो बेटी? अपने दोस्त का। जिसे ढूंढ रही हो वो नहीं आएगा। मतलब मैं आपकी बात नहीं समझी। अब तुम्हें समझाने का समय नहीं, अब मेरा समय शुरू हुआ बेटी। क्या? छोड़ दो मुझे। विक्रम! विक्रम! उसी ने तो तुम्हें मेरे पास पहुंचाया। एक दिन सवेरा होने वाला था। तभी विक्रम ने एक अजीब सपना देखा। उस सपने में नीला उसके सामने आकर खड़ी हो गई। नीला रो रही थी। उसकी आंखों में डर था। मुझे गलत मत समझो, मुझे बचाओ। डायन यहाँ क्यों आई? मुझे मारने? नहीं, मुझे पता है मैं रात को डायन बन जाती हूँ, पर मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाई। मुझे बचा लो, तांत्रिक ने मुझे बंदी बना रखा है। झूठ! अगर उसने तुम्हें बंदी बनाया है तो तुम यहाँ कैसे आई? जब वो जागा रहता है मैं उसके बस में रहती हूँ, पर अभी वो सो रहा है इसलिए मैं आ पाई। मैं एक श्रापित परी हूँ। श्रापित परी? एक दिन मैंने एक साधु की काली त्वचा देखकर हंसी थी। वो बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तू डायन बन जाएगी और लोग तुझसे डरेंगे। मैं डर गई और उससे माफी मांगी,
फिर साधु थोड़ा शांत हुआ और बोला, हर रात तू डायन बनेगी। और उसने ये भी कहा, तेरा शाप तब टूटेगा जब तू किसी काले लड़के से प्यार करेगी, और वो भी तुझसे प्यार करेगा। तो अब मैं क्या करूं? मुझे बचाओ, आने वाली अमावस्या की रात वो मेरी आंखें निकालकर और ताकतवर बन जाएगा, फिर उसे कोई नहीं हरा पाएगा। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? मैं तो एक आम इंसान हूँ। उस तांत्रिक का मैं क्या करूँगा? मुझे भरोसा है तुम कर सकते हो, तुम्हें करना ही होगा। कैसे? सुनो, उस तांत्रिक की जान एक तोते में कैद है। वो तोता हमेशा उसके साथ रहता है। अगर तुम उस तोते को मार दोगे तो तांत्रिक भी मर जाएगा। मुझे नीला को जरूर बचाना होगा। आज अमावस्या है, तेरी आंखें निकालकर मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। नहीं, दया करो। छोड़ दो उसे। विक्रम, उठो, तुम कर सकते हो। मैं गिरूंगा तो क्या, फिर उठ भी जाऊंगा। आज मैं पीछे नहीं हटूंगा, नीला को लेकर ही जाऊंगा। मुझे लगता है कि वो तोता ही उसका प्राण है। छोड़ दो, नहीं। तुमने नीला को दर्द दिया, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, उसे मत मारना। तांत्रिक की मौत से पिंजरा टूट जाता है। नीला दौड़कर विक्रम को गले लगा लेती है। तुमने मुझे बचा लिया, शुक्रिया। मुझे माफ कर दो, मैं तांत्रिक की बातों में आ गया था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। नीला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा।